हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स। टुडेस टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स। आज हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास का याद है कुछ हम क्या पढ़े थे? बड़े बड़े नंबर को कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उसको लिखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है उस क्लास में से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। आज हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला है कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब which number is greatest and which number is smallest. Second one ascending and descending order. Ascending order and descending order, ये दो चीज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे रियल लाइफ में बहुत काम में आएगा। पहले कंपेयरिंग नंबर्स। सपोज कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं 1 2 3 1 3 5 6 1 0 0 9 1 4 9 7 2 3 1। ठीक है, कुछ नंबर्स हमें दिया हुए हैं, 4 नंबर्स। तो इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है हम कैसे जानेंगे? ये हमें ये कंसेप्ट में पढ़ना है। वेरी इजी ना? तो ये जानने के लिए हमें दो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, मोर नंबर्स ऑफ डिजिट, मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। मतलब जो नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स मोर होगा वो बड़ा होगा। यहां कितना डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स, यहां 4 डिजिट्स, यहां 5 डिजिट्स, यहां 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स। ठीक है, तो किसका डिजिट सबसे हाईएस्ट है? इसका 7 डिजिट, मतलब इसका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये सबसे बड़ा होगा। सो ग्रेटेस्ट हो गया आपका इधर 1 4 9 7 2 3 1। ठीक है, इजी है कि नहीं? लेस नंबर ऑफ और लिस्ट नंबर मतलब सबसे कम, सबसे छोटा, सबसे कम वाला नंबर ऑफ डिजिट्स, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इज स्मॉलेस्ट। सपोज इसको ग्रेटेस्ट लिखते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है इधर? 123, क्योंकि इसका 3 ही डिजिट है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है कि नहीं? वेरी इजी है। तो और एक एग्जांपल हम करते हैं। सपोज 1 2 3 4 1 3 2 1 1 0 0 9 2 3 4 1 3 9 9 9। ये 5 नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहां तो जो 2 पॉइंट्स हम पढ़े थे, मोर नंबर ऑफ डिजिट जिसका होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, जिसका सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन इसका इसका कितना डिजिट है? 4, इसका 4 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो सबका तो नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गया। तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? ढूंढो, अच्छे से ढूंढो दया, भूल गए क्या? हाँ? क्या करेंगे? और एक ट्रिक हम यूज करेंगे। कौन सा ट्रिक? मतलब सी द फर्स्ट डिजिट, ओके, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले हम सब नंबर्स का फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, जिसका फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो गया। ठीक है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2 3। तो सबसे फर्स्ट डिजिट बड़ा किसका है? 3 9 9 9। तो ये हो गया आपका बड़ा। सो ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 3 9 9 है। ठीक है, अभी स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे। सेम प्रोसीजर, स्मॉलेस्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर। फर्स्ट डिजिट देखेंगे 1 1 1 2 2। सो सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट किसका है? इसका भी और इसका भी, तीनों का। लेकिन ये तीनों में से सबसे फिर स्मॉलेस्ट कौन है हमें ये देखना है, हाँ कि नहीं? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? फिर क्या करेंगे? अगर फर्स्ट डिजिट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया तो हम चलेंगे सेकेंड डिजिट की तरफ। सेकेंड डिजिट कौन है इसका? 2, इसका कौन है? 3, इसका 0, इसका हो गया 3। तो
तो स्मॉलेस्ट कौन है 2 3 0 3 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0 तो स्मॉलेस्ट कौन होगा स्मॉलेस्ट 1 0 0 9 आ गया समझ में या कुछ डाउट है नहीं है कुछ डाउट चलिए और एक प्रॉब्लम हम करते हैं ये तीन ही आपका जो प्रोसीजर ये तीन है ये तीन प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं भी भूल नहीं होगा कौन सा ग्रेटेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट ये चूज करने में ठीक है क्या है पहला मोर नंबर ऑफ डिजिट जिसका होगा वो ग्रेटेस्ट होगा जिसका लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होगा मतलब सबसे कम डिजिट जिसका होंगे वो स्मॉलेस्ट होगा और अगर दो चार नंबर जो दिए हुए हैं सबका नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम है तो हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे अगर हमें ग्रेटेस्ट चूज करना है तो जिसका फर्स्ट डिजिट ग्रेटेस्ट होगा वो हो गया ग्रेटेस्ट अगर फिर भी दो तीन नंबर का फर्स्ट डिजिट सेम हो गया तो हम क्या करेंगे फिर सेकेंड डिजिट की तरफ चलेंगे जिसका सेकेंड डिजिट सबसे बड़ा होगा वो हो गया बड़ा अगर सेकेंड डिजिट में भी सॉल्व नहीं हो पाया सेम हो गया दो तीन का तो क्या करेंगे थर्ड डिजिट की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद फोर्थ डिजिट की तरफ बढ़ेंगे ठीक है अगर फर्स्ट डिजिट में सॉल्व हो जा रहा है मतलब कौन छोटा कौन बड़ा ये सॉल्व हो गया है तो सेकेंड डिजिट की तरफ आप देखो ही मत ठीक है ओके और एक प्रॉब्लम करते हैं क्लियर हो जाएगा 2 3 7 9 1 2 0 1 2 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ओके इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है ग्रेटेस्ट कौन है देखते हैं पहले ग्रेटेस्ट पहले क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स चूज करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे इसका क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 6 है इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है 7 डिजिट है क्योंकि जीरो अगर आगे है मतलब नंबर के फर्स्ट में है तो ये डिजिट में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसको लिखने और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है ये कितना डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का है ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है ठीक है ये है 6 डिजिट और ये तीनों है 7 डिजिट मतलब फर्स्ट पॉइंट से हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 6 डिजिट है अब हम चूज करेंगे इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट है ठीक है तो क्या करेंगे हम थर्ड वाला प्रोसेस शुरू करेंगे फर्स्ट डिजिट देखो इसका क्या है 1 इसका क्या है 1 इसका क्या है 9 तो फर्स्ट डिजिट कौन सा किसका बड़ा होगा इसका एक ही नंबर का बड़ा हुआ है कि नहीं तो अगर एक ही नंबर का फर्स्ट डिजिट बड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट अगर इस तीनों में से कौन सा 2 या 3 नंबर का फर्स्ट डिजिट सेम होता तो हम क्या करते सेकेंड डिजिट की तरफ बढ़ते नहीं तो हम सेकेंड डिजिट मतलब इसका क्या है इसका क्या है हम देखेंगे ही नहीं ठीक है आ गया समझ में अभी स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इसका 6 डिजिट है 777 जिसका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होगा मतलब सबसे कम डिजिट जिसके होंगे वो होगा स्मॉलेस्ट इसका सबसे कम है सो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट आ गया समझ में मुझे लगता है सब समझ पाएंगे अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूं उसको खुद ही कर लेना okay assignments find the greatest and smallest of the following first one 2 3 1 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 0 1 2 0 3 0 4 0 5 0 6 5 फिर 3 2 9 0 0 4 सेकेंड 3 2 1 4 7 9 1 2 3 4 7 9 3 2 1 9 7 4 1 2 3 4 7 1 ओके थर्ड वन 1 2 3 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 4 2 1 0
2 3 1 4 2 1 4। ओके, इस तीनों में से मतलब ये जो तीन सीरीज दिए हुए हैं इसे कौन सा स्मॉलेस्ट और कौन सा ग्रेटेस्ट है इसको आप फाइंड करो। ठीक है, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इजी है, सबको समझ में आया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। अभी चलते हैं सेकंड जो कॉन्सेप्ट है। क्या था सेकंड कॉन्सेप्ट? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब जो सीरीज आपको दिया होगा, सपोज एक सीरीज आपको दिया हुआ है 123 4297 124 52349, ऐसे एक सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? सबसे जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे जो बड़ा है। ठीक है, आगे समझ में? तो इसमें से सबसे छोटा कौन है इसको पहले लिखेंगे हम। सबसे छोटा कौन सा है, कैसे फाइंड करना है हमें? पहले हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में पढ़ चुके हैं कि नहीं, जिसका नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होगा। तो कौन सा है? इसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 3, इसका 4, इसका 3, इसका 5। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है। कैसे जानेंगे हम कौन सा है? थर्ड जो फॉर्मूला था, थर्ड फॉर्मूला को पुट करेंगे। क्या पहला डिजिट देखते हैं 1 है, सेम है, तो हमें कुछ नहीं मिला, तो आगे चलते हैं। आगे थोड़ा चलते हैं। फिर 2 सेम हो गया, कुछ नहीं मिला, आगे चलते हैं। फिर इसका 3 है, इसका 4 है, तो छोटा कौन सा है? 3। मतलब 1 2 3 ये हो गया आपका सबसे छोटा, है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? फिर जो 3 डिजिट है कौन है? 124। फिर क्या आएगा? 4 डिजिट जो है, और सबसे बड़ा कौन होगा? 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसका ठीक उल्टा वाला, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर थोड़ा छोटा और लास्ट में सबसे जो छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा लिखेंगे ना फर्स्ट। सबसे बड़ा कौन सा है? जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट है। हाईएस्ट नंबर डिजिट किसका है? इसका है 5 डिजिट नंबर 52,349। ठीक है, उसके बाद 4 डिजिट नंबर आएगा, क्या है वो? 4,297। उसके बाद थोड़ा छोटा, इस दोनों तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो बड़ा कौन है? फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड वाला इसका 3 है, इसका 4 है, मतलब ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे। और लास्ट में सबसे जो छोटा है इसको लिखेंगे। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आएगा समझ में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? तो चलिए और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये जस्ट ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब आपके क्लास में सर बोलते हैं कि मतलब जो प्रेयर क्लास में आप खड़े होते हो तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले कौन खड़ा होगा? जिसका हाइट सबसे छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, ऐसे खड़े होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन खाना जो मिलता है, जो सबसे बड़ा होता है थोड़ा ज्यादा मिलता है, फिर मतलब जो छोटे होते हैं उसको थोड़ा कम मिलता है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अरेंज, ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending and descending order. ओके, तो सपोज ये है वो सीरीज 23149 32150 42971 23194 1237901। ओके, ये हो गया आपका सीरीज। इसको हम लिखेंगे पहले क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑर्डर में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में।
एसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले हम देखेंगे कि इसका डिजिट फर्स्ट दो जो फॉर्मूला था क्या था, डिजिट देखना है। तो इसका डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, इसका कितना डिजिट है 5, इसका भी 5, इसका 6, इसका भी 6। तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो छोटा कौन सा में आएगा, ये तीनों में से कौन छोटा होगा, क्योंकि इसका डिजिट कम है 5 है कि नहीं। पहले दिखेंगे इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है, तो कौन होगा सबसे छोटा, इसका पहले क्या है 2 है, 3 है, इसका 4 है, तो सबसे छोटा कौन है, ये है 2 3 1 4 9, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा डेफिनेटली, है कि नहीं, इजी है। उसके बाद इसमें से जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, ये तो 6 डिजिट है, इसका पहले कौन है 1 है, इसका पहले कौन है 2 है, तो कौन लिखेंगे 1 2 3, किसको लिखेंगे 1 2 3 7 9 1, और सबसे लास्ट में आएगा सबसे जो बड़ा वो आएगा 2 3 1, मतलब 2,31,924। ओके क्लियर। फिर क्या लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर अगर आप ऑलरेडी लिख दिए हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने में हमें और मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसका लास्ट से हम लिखते आएंगे, मतलब जो एसेंडिंग ऑर्डर होगा उसका ठीक उल्टा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, जो 6 डिजिट होगा, 6 डिजिट में से बड़ा कौन है, ये है। सो पहले लिखेंगे 2 3 1 9 2 4, उसके बाद जो थोड़ा छोटा 6 डिजिट नंबर है उसको लिखेंगे, और फिर 5 डिजिट्स में से जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 4 2 9 7 1, और फिर थोड़ा छोटा, और फिर सबसे छोटा, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी इसको और इसको मार्क कीजिए, अगर ऐसे दिखेंगे तो एसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे दिखेंगे तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कुछ असाइनमेंट कर देते हैं। असाइनमेंट लिख लो और उसको सॉल्व करो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और फिर कुछ प्रॉब्लम भी आएगा तो बताओ, मैं अगले क्लास में जरूर आपको बता दूंगा। जितना भी बड़ा और छोटा या छोटा प्रॉब्लम होगा, आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं उससे जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट इसमें से भी लिख लो। राइट द नंबर्स इन ascending and descending order. First one, ओके। सो ये 6 नंबर आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, 3 ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाला और 3 एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सबको आप कर लो, ठीक है। तो हंसना मत भूलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मैथ करते रहिए, और स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।